नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। आज हमारे बीच प्रदेश भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी बांका भागलपुर नौगछिया सह प्रभारी मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं। आज मैं जानना चाहूंगा उनसे विशेष। मनीष जी, आपके साथ नमस्कार पटना 24 न्यूज में। जी नमस्कार। जिस प्रकार से बातें चल रही है सर कि जाति जनगणना, जिस प्रकार से विपक्ष की कई बार इसकी मांग की गई पर सरकार की इसमें नकारात्मक सा विचार रहा, पर अभी क्यों? आप यह कहना चाह रहे हैं कि अभी घोषणा क्यों हुई? देखिए, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, बदला हुआ भारत है। इसको थोड़ा पहले समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लोग आज यह सवाल कर रहे हैं कि अभी क्यों, उनसे मेरा यह सवाल है कि 55 वर्षों तक आप शासन में थे कांग्रेस, तो यह विषय तो आया नहीं। 10 वर्षों तक लालू जी कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे, तब उनको इसकी याद आई नहीं। मुद्दे जरूर उठाते थे क्योंकि मुद्दा इनको सूट करता था, लेकिन कभी कराने की बात जो है वह नहीं कराए। इसको कहते हैं ना कि बात लेना हो तो हमसे लो और करनी लेना हो तो हमारे दादाजी से लो। हम लोग अपने घर में बोलते हैं ना, तो बात बड़ी बड़ी तो ये लोग करते रहे, हमेशा मुद्दा उठाते रहे, लेकिन सरकार में जब रहे, सत्ता में रहे, तब भी इन्होंने कराया नहीं कभी भी। पिछले 11 वर्षों से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है, आप देखेंगे, मैं इसलिए कहा कि बदला हुआ भारत है कि आर्टिकल 370 आप ले लें या अन्य कई महिलाओं को आरक्षण देने से लेकर पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मंडल कमीशन का रिपोर्ट जरूर आया था, लेकिन आज तक पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम, ये भी यूपीए सरकार में सत्ता में थे, लेकिन दर्जा कभी नहीं दिया। महिलाओं को आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है, सब लोग उठाते रहे, लेकिन सत्ता में रहने के बाद भी इन लोगों ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम नहीं किया। लेकिन 11 वर्षों में वो सारे मुद्दे जो आज़ादी के बाद से इस देश में रहे हैं, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 11 वर्षों में उसको सही से उसका समाधान निकाला है। और आपने जो कहा कि अभी क्यों, तो कोई भी चीज समय पर उसकी तैयारी होती है। आज यह देश डिजिटल हो गया है, आज हमारे पास सारे डिजिटल डेटा है। आज किसी समाज की उपेक्षा कोई चाहकर भी नहीं कर पाएगा। आज जो राशन लोग उठाने जाते हैं तो अंगूठा लगाते हैं, उनका राशन कोई हड़प नहीं सकता है। सबके बैंक से अकाउंट्स हैं, सबका आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी पहले से हो चुका है, कई माध्यम से, डिजिटल माध्यम से। तो आज जो डाटा कलेक्ट होगा, उस डाटे की सत्यता रहेगी और सरकार उसके बारे में कुछ कर पाएगा। देखिए, 19 में होना था, 21 में होना था, कोविड के कारण जो है यह इसका समय बढ़ा। सरकार अब इस विषय पर आकर काम की है और मोदी जी का यह भारत है, मोदी जी कह दिए तो होगा, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर राशन कार्ड से राशन उठाया जाता है तो फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से जब बीजेपी के द्वारा आधार कार्ड का विरोध किया गया था, जब मनमोहन जी की सरकार थी, और आज बृहद पैमाने पर सरकार की सहमति और इसका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, आप पहले क्लास के बच्चे को अगर चौथे में एडमिशन करा दीजिएगा तो आप हमको यह बताइए कि क्या वह ठीक से पढ़ पाएगा? या कोई बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाए, वह तीसरा चौथा नहीं पढ़ा हो और उसको सीधे छठा में अगर एडमिशन करा दीजिएगा तो भी वह चल पाएगा? या 11 साल के बच्चे को पहले क्लास में एडमिशन कराएगा तो वह कितना अनकंफर्टेबल फील करेगा? आधार की जिसमें आवश्यकता थी, आधार को जिस तरीके से इस्तेमाल करना था, उसके लिए जो मैकेनिज्म चाहिए था देश में, उस मैकेनिज्म को कांग्रेस की सरकार ने तैयार ही नहीं किया। हमारा विरोध उसके लिए था। आधार किसका बनना चाहिए? जो इस देश के निवासी है ना, पाकिस्तानी भी आके आधार बना ले, बांग्लादेशी भी आधार बना ले, तो उस आधार की सत्यता, उसकी प्रासंगिकता क्या रहेगी? आज जब पूरा भारत डिजिटल है, तो आज आधार आप यहां इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने भी सारे अकाउंट्स हैं, जितने भी सारे कंसर्निंग वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आज उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं, आप जेन्युइन है। तो कांग्रेस अगर इसके साथ आती तो बहुत अच्छा था, तब वह चीज था नहीं। आज मोदी जी ने जो डिजिटल भारत के माध्यम से जो सब चीज को सेंट्रलाइज किया है, आज उसका लाभ मिलता है लोगों को। अच्छा सर, अभी प्रेजेंट टाइम में पहलगांव के बारे में बात करेंगे आपसे सर।
विपक्ष विपक्ष का कहना है कि एक सोची समझी साजिश है, आखिर क्यों? देखिए, इसलिए विपक्ष कहते हैं कि विपक्ष को यह नैरेटिव सूट करता है। विपक्ष कहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है। देखिए, ये जांच की मांग करते हैं। 11 वर्षों में कश्मीर कितना बदला यह पता नहीं है। आज जिस पे यह आरोप लगाते हैं वही सेना, वही मैकेनिज्म ने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराया ना, वहाँ सरकार बनी। आज टूरिज्म यहाँ तक, पहलगांव तक, जहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के लोकल लोग जाने से डरते थे, आज अगर इतने, वह जांच का विषय है, क्यों गए, कैसे गए, वह सब अलग विषय है। लेकिन अगर आज टूरिस्ट इतना अधिक वहां गए, आज अगर देश के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट, पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी में लोग निकलते नहीं थे, ट्रेन का सफर नहीं करते थे, सीरियल बम ब्लास्ट होता था। आज देश के अंदर, कश्मीर के बाहर कहीं सीरियल बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो यह लोगों को नहीं दिखता है। इतनी घटनाओं में एक घटना अगर घट गई तो यह सवाल पूछने लगे, किससे? उस सेना से जो आज भारत को शांत करने में 11 वर्षों में, आज राहुल गांधी जाके सभा करते हैं जम्मू कश्मीर में। 14 के पहले उनकी हिम्मत थी जम्मू कश्मीर में जाके सभा करने की? कभी गए? जरा बताइए तो, एक बार बताइए 14 के पहले जम्मू कश्मीर जाके सभा किया हो राहुल गांधी ने? नहीं किया। लेकिन आज जब मोदी जी ने उतनी शांति ला दी वहां पर, तो आज मोदी जी पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो RDF जो है सुरक्षा कवच के अंदर घुस जाती है और आज तक जांच नहीं हो पाती है सर। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है सर, इसमें आखिर क्या कहना है आपका सर? देखिए, एक बात आपको बताते हैं, हम सब लोग जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। एक वर्ड है स्लीपर सेल। स्लीपर सेल, यह देश गुलामी कालखंड से कितना गुजरा है और कैसे कैसे लोग पकड़े गए हैं, कैसे कैसे लोग राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे रहे हैं, इसका अंदाजा लगाते। मैं कई घटनाएं उसकी गवाह है। RDX कैसे घुस गया, जिस समय पुलवामा हुआ या अन्य घटनाएं घटी, देश की सीमा की क्या स्थिति थी। आज लोग कहते हैं कि घुसपैठ कैसे आ गया, आप सरकार में हैं। अरे भाई साहब, आजादी के 70-65 वर्षों में आप सीमा को सील नहीं कर पाए ठीक से। वहां पर जो माकूल व्यवस्था करनी थी वो आप बाड़ पूरा नहीं लगा पाए, पूरा घेर नहीं पाए। एक रास्ता, एक पैसेज बन गया लोगों को आने का, और लोग आए, लगातार आते रहे यहाँ पर। आज आके वो बसे हुए हैं। पिछले 10-11 वर्षों में ही यह घुसपैठ थोड़ी हुआ, उसके पहले से हो रहा था। ये RDX कोई ऐसा थोड़ी है कि 4 वर्षों में देश के अंदर आया है, पहले से आके स्टॉक रखा हुआ होगा। तो विषय यह नहीं है। हम कह रहे हैं कि जहां 99 घटनाएं होती थी उस पर सवाल नहीं खड़े किए जाते थे, आज अगर एक घटना घटती है तो उस पर लोग कहते हैं क्यों हुआ है। सर, इसी से फिर जिस प्रकार से आज बांका में जो है युवा जो है बीजेपी में जुड़ना नहीं चाहते, दूर क्यों हो रही है सर? आखिर फिर आप कह रहे हैं जुड़ना नहीं चाहते। अभी हम लोग जो सदस्यता किए थे बांका में, सदस्यता और दूर क्यों हो रहे हैं? सक्रिय सदस्यता हुई। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी पार्टी ने इतनी सदस्यता की है बांका के अंदर। अगर लोग जोड़ना नहीं चाहते तो हमको लगता है इतनी सदस्यता कैसे होती है। और हमारा तो ऑनलाइन सदस्यता होता है। हमारा सदस्यता बड़ा साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकल तरीके से होता है। एक नंबर से कोई व्यक्ति फोन नंबर से दोबारा सदस्य नहीं बन सकता है, और सारा जितनी सदस्यता हुई है सब ऑनलाइन हुई है। तो यह सवाल में हमको नहीं लगता कि कोई दम है कि युवा नहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है सर, विपक्ष नेताओं में जब जांच होती है तो वो अगर आपके साथ में जुड़ जाती है, बीजेपी के साथ में जुड़ जाती है, उसकी जांच बंद हो जाती है, आखिर क्यों सर? और आज, और उसी से जुड़ा हुआ 2014 से लेकर 2025 तक, आज 11 साल हो गई, आज तक बीजेपी नेताओं के ऊपर जांच या ED और CBI क्यों नहीं बैठी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो कोई एक मामला ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ आए हों तो उनका फाइल क्लोज हो गया हो, बंद हो गया हो। आमतौर पर आप और हम भी अगर किसी कानूनी मामले में फंसते हैं तो हम तब तक असुरक्षित रहते हैं जब तक हम बेल नहीं करा लेते हैं। बेल कराने के बाद मामला तारीख पर चलता है, जो किसी को पता नहीं चलता है। तो फाइलें, किसी भी चीज़ की जो जांच होती है, जांच की जो प्रक्रिया होती है, वह हंगामा खड़ा नहीं करता। लेकिन जब आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं, जब आप जेल जाते हैं, जब आपका बेल होता है, तो वह मुद्दा बड़ा सुर्खियों में रहता है। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप है तो उसकी जांच बंद नहीं की गई है, फाइल बंद नहीं किया गया है। दूसरा बात, भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप या ED CBI नहीं जाने का आप
आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी 17 महीना बिहार में है, आरजेडी सत्ता में थी, उसके पहले तो हमारे ही भाजपा के मंत्री लोग थे सरकार में, नीतीश जी के साथ थे। भाई अगर हमारा कोई मंत्री करप्ट था, आप 17 महीना सत्ता में थे, तो विजिलेंस है ना, आपके पास भी राज्य की जांच एजेंसी है ना, आपने क्यों नहीं उस विभाग में जांच बिठाया? 17 महीना किसी विभाग में आप जांच तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही ना। 15 साल में क्या आपको एक करप्शन नहीं मिला? 5 साल में आप सत्ता में रहे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपको एक मामला नहीं मिला जिस पर आप जांच बिठा सकते? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, व्यापम घोटाला हुआ था ना, शिवराज सिंह के समय में ही मामला बड़ा चर्चित हुआ था। उसके बाद वहां कमलनाथ की सरकार आई, आपने क्यों नहीं उस पर जांच बिठाया? क्यों नहीं कुछ लीकेज, भ्रष्टाचार के लीकेज खोले? आप मुझे देश के किसी एक राज्य में, अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पर भी लंबे समय तक भाजपा की सरकार थी, वहां का मुख्यमंत्री, वहां की कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ कोई मामला ढूंढती है? सिर्फ आरोप लगाने से हो जाएगा? अरे भाई हम भ्रष्टाचार किए रहेंगे तब ना आप हमारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाइएगा। तो आपका तो जन्मजात संस्कार ही भ्रष्टाचार का है। आप तो 2 दिन के लिए भी सत्ता में बैठते हैं तो IRCTC घोटाला कर देते हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखाने लगते हैं, आपका सब संस्कार वही है। और हमारे यहाँ वो सिस्टम चलता नहीं है, हम तो 20 साल भी सत्ता में रहेंगे तो एक भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो हमारा मिलेगा कहां से मामला? ED CBI हमारे घर में आएगी कहां से, हम अगर भ्रष्टाचार ही नहीं करेंगे तो इसीलिए ये जो आरोप लगाते हैं कि भाजपा वालों के यहाँ क्यों नहीं ED CBI जाती है, तो ठीक है आज हम सत्ता में, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो क्यों नहीं भाजपा के खिलाफ कोई मामला उजागर कर पाते हैं भ्रष्टाचार का? तो ये देखिए निराधार है और सिर्फ ये प्रोपगंडा के लिए ये सब आरोप लगाते हैं, लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता इन आरोपों को समझती है कि यह झूठा आरोप है, इसीलिए भाजपा को वोट देती है, भाजपा के प्रधानमंत्री बनाती है और NDA की सरकार बनाती है बिहार। सर अभी प्रेजेंट टाइम में कल जो है आरजेडी के अध्यक्ष जो है तेजस्वी जी आए हुए थे बांका सुइया में, और वो उनका कहना था कि प्रशासन, कुछ दिन पहले प्रशासन की गाड़ी से बच्चे की मौत हो जाती है और प्रशासन के द्वारा और यहाँ के नेताओं के द्वारा, आपकी मतलब पार्टियों के द्वारा वो उसको देखा तक नहीं गया किसी को, और उसकी कोई मतलब सूझबूझ नहीं ली गई। और आरजेडी के नेता आते हैं और उनसे बैठते हैं, मुलाकात करती है और उसको कुछ पैसे का ऐलान करती है। आपकी पार्टी जाके क्यों नहीं उसकी? कौन लोग हैं, कौन लोगों की मृत्यु हो गई? प्रशासन के द्वारा ही किसी बच्चे की मौत हो गई थी। कौन 2 बच्चे थे? बच्चे वहाँ के सुइया के ही कोई बच्चे थे जो कि प्रशासन की गाड़ी से ही उनकी मौत हो गई। मैंने आज अखबार में देखा है। देखिए वो उनको सूट करता है, जिन बच्चों के घर में गए थे वो वोट बैंक के हिसाब से उनको सूट करता है, इसलिए वो पटना से चल के चले आए। बांका में वज्रपात से मौत नहीं हुई क्या? बांका में सर्पदंश से मौत नहीं हुई क्या? बांका में दुर्घटना में और लोग नहीं मरते हैं क्या? उसी सुइया के अंदर में कई मौतें अभी हाल फिलहाल हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव को वह परिवार उनको नहीं दिखा, उनके प्रति संवेदना नहीं दिखी, क्योंकि वह हिंदू परिवार था। वह वोट बैंक उनको सूट नहीं करता है। और जिसके घर में जाके वो अपनी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ना और आर्थिक सहायता देने गए, वह चूंकि वोट बैंक के हिसाब से उनको सूट करता है, इसीलिए तेजस्वी यादव पहुंच गए वहां पर। भाई मौत पर राजनीति करने वाले ये लोग हैं, इनकी बात कर रहे हैं आप। आपको पता होगा कि हमारे श्रम विभाग में इस प्रकार से जब मौतें होती हैं तो उनके लिए 4-4 लाख रुपए का प्रावधान है। कई ऐसे विषय है जिसका प्रावधान सरकार ने कर रखा है। मृतक परिवार उस माध्यम से जाएंगे तो सरकारी रूप से उनको मदद मिलेगा। इसलिए मौत पर राजनीति तेजस्वी यादव को नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और लास्ट सवाल आपसे सर, क्या इस बार क्या लगता है कि बांका के जो विधायक चेंज होंगे, टिकट मिलने की किसी और की संभावना? जनता का प्यार मिल रहा है, मिलता रहा है इतनी बार, तो फिर दूसरा कोई विषय खड़ा ही नहीं होता है। लगता है कि उनको इस बार लगातार भाजपा को बांका की जनता आशीर्वाद दे रही है, NDA के लोगों को जिता रही है, तो NDA की जीत यहाँ पर होगी, भाजपा जीतेगी और NDA की सरकार बनेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी को, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रदेश प्रवक्ता जी मनीष पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पटना 24 न्यूज में।